हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी का ऐसा पेपर आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं जहां पर आपको यहां पर 10 मार्च 2025 को आप सभी का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। और इंग्लिश कंपलसरी पेपर में हुबहू जो यहां पर आने वाले जो पेपर में जो प्रश्न है उन सब पर यहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, कैसे यहाँ पर राइटिंग का यानी जो रीडिंग पोर्शन यहाँ पर रीडिंग जो सेक्शन है वो यहाँ पर उससे क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइटिंग सेक्शन से किस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी प्रकार से हम बात करेंगे। राइटिंग सेक्शन के बाद जो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ग्रामर का जो पोर्शन है उससे यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। तो यदि आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्या कर दीजिए, अभी से इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रीशियस। प्रीशियस क्या है दोस्तों, प्रीशियस का अर्थ होता है कीमती, ठीक है, अमूल्य, ठीक है, प्रीशियस। टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ, यानी जो लाइफ का जो सार है वो क्या है, समय। इट इज द वेल्थ गिवन टू अस द बाय नेचर, एवरी डे ऑल ऑफ अस गेट 24 आवर्स, नथिंग लेस नथिंग मोर। हाउ इट इज अप टू अस हाउ वी यूज इट, पीपल who know how to make the best use of every moment। अब यहाँ पर लाइफ का एक यहाँ पर लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है, जीवन में क्या क्या होता है, कैसे एक नेचर लाइफ है वो यहाँ पर किस प्रकार से आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्क के बारे में बहुत ही अच्छा यहाँ पर थॉट जो ओपिनियन है वो दिया गया है। तो यहाँ पर एक शेक्सपियरियन एक पैराग्राफ है, कैसा पैराग्राफ है, शेक्सपियरियन wrote in one of his plays, I wasted time and now don't time waste me, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टाइम के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, पैसेज किसी भी प्रकार का है आपको मैटर नहीं करता, आपके पेपर में किसी भी प्रकार का पैसेज है डज नॉट मैटर, बट मैटर करता है आपके क्वेश्चंस के आंसर को देने का जो आपका वे है वो कैसा है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ड को देखना है, जितने भी मेन वर्ड है उन्हीं को आपको देखते हुए पैसेज को सॉल्व करना है, चाहे कैसा भी पैसेज दिया गया है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ और मैंने जो तरीका बताया है पैसेज को सॉल्व करने का वो 100% सटीक है, 100% सभी पैसेज में क्या हो जाएगा, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखिए, पहला है कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। तो लाइफ का एसेंस क्या है, तो फर्स्ट लाइन में ही हमने पढ़ा था। यहाँ पर आप देखेंगे पैसेज में हम आपके नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं हमने पढ़ा टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का जो सार है, जीवन का जो सार है वो क्या है, समय है। और यहाँ पर इसका फर्स्ट का यहाँ पर आंसर ये कि ये जो हुबहू जो लाइन है वो इसमें आपको लिखनी है और आपको आंसर यहाँ पर जो है मिल जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ वर्क लॉस इट्स यूटिलिटी, ठीक है ना, वर्क की हानि, ठीक है। व्हाट इज नीडेड फॉर केयरफुल टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए, एक टाइम को मैनेज करने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, टाइम को मैनेज करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आंसर इसी में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूरा दिया गया है। तो देखिए, देयरफॉर यानी यद्यपि, देयर इज ग्रेट नीड ऑफ मैनेज टाइम वाइजली, ठीक है, टाइम वाइजली। केयरफुल टाइम मैनेजमेंट रेफर टू केयरफुल प्लानिंग ऑफ टाइम एंड सिंसियर एक्सिक्यूशन ऑफ दिस प्लान, यानी आपकी योजनाओं को सही रूप से कार्यरत करने में जो है आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्या है, कारगर है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस ऑफ देयर लाइफ। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है इस पैसेज के वो पूछे गए और आप आसानी से इनके यहाँ पर क्या दे सकते हैं, आप आसानी से इनके जवाब दे सकते हैं। इन पैसेज में इनका क्या मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट में आपको सिमिलर वर्ड के जवाब देने होंगे। इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट का अर्थ होता है सुधार, क्या होता है, सुधार, ठीक है, क्या होता है, सुधार, इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सम मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट एक ही बात है। देखिए, किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना और किसी भी चीज़ को इंप्रूव करना बात एक ही हो रही है। किसकी हो रही है, बात सुधार की हो रही है। और सुधार का अर्थ इंप्रूवमेंट है और यहाँ पर मॉडिफाई है। तो मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन का अर्थ होता है सीमित, क्या होता है, सीमित, ठीक है, एक दायरे में। और यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्टेशन या रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो उसका भी अर्थ क्या होता है, सीमित।
इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पैसेज है, तो यहाँ पर 10 मार्च 2025 को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है और 10 मार्च 2025 तक हमारी जितनी भी क्लास आ रही है उन सभी क्लास को अटेंड आप जरूर करना, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट जो है पेपर रामबाण प्रश्न आप सभी के लिए हम लेकर आ रहे हैं, जो कि आप सभी के पेपर में यहाँ पर आपके पेपर को जब भी आप देने जाएंगे 10 मार्च 2025 को आप पेपर देने जाएंगे तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इतना यहाँ पर लेवल इतना अप हो जाएगा कि आप आराम से बहुत ही अच्छे से अपने पेपर को, इंग्लिश के पेपर को दे पाएंगे। और जो आपको ये डर है इंग्लिश के पेपर का वो बिल्कुल यहाँ पर खत्म होने वाला है, क्योंकि यदि आपने हमारी क्लास देखी है, हमारी क्लास से हुबहू आपको पेपर में प्रश्न मिलेंगे। मैरिड लाइफ हैज़ एज ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन आवर इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में एक जो विवाहित जो जीवन है वो बहुत ही महत्व रखता है, ठीक है ना। इट्स द लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर, ठीक है, इट्स इज द लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर दैट नर्चर एंड इनहेंस द सोसाइटी, यानी समाज में, ठीक है, किस प्रकार एक गृहिणी का जीवन कैसा होता है। द नेशन गेट्स इट्स फ्यूचर जनरेशन ओविंग दिस, हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैरिड लाइफ इज स्वीट इज प्लेजेंट, ठीक है। मैरिड लाइफ के बारे में बताया गया है, विवाहित जीवन के बारे में बताया गया है कि विवाहित जीवन में क्या क्या यहाँ पर क्या क्या बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, ठीक है ना। अनमैरिड लाइफ और मैरिड लाइफ का कंपैरिजन भी यहाँ पर बताया गया है, तो बहुत सारे यहाँ पर बातें बताई गई है। तो यहाँ पर है, सबसे पहले देखिए, वाई इज मैरिड लाइफ इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैरिड लाइफ महत्व क्यों है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड ए काइंड ऑफ बैड हैबिट, what is the key of strengthening the relationship, what can be temporarily changed, what is important for society, what is important for society। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। अब आपको मैं सिमिलर वर्ड बता देता हूँ, क्योंकि इनका आंसर तो आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं इस पैसेज में से आप ढूंढकर। कम्युनिकेशंस कह सकते हैं, यानी संवाद, कम्युनिकेशंस, ठीक है, कम्युनिकेशंस कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड है कम्युनिकेशंस। और एक है मेकिंग बेटर, ठीक है, तो मेकिंग बेटर और कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल है, यानी ये दोनों ही जो है वर्ड आए। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संवाद, ठीक है, कम्युनिकेशन यानी संवाद, ठीक है। उसका एक आ जाएगा डिस्कस, ठीक है, डिस्कस, ठीक है। एक आया होगा वर्ड ओपिनियन, ये भी है। मेकिंग बेटर यानी अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, तो ये भी आपको एक वर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी, जो कि एक राइटिंग पोर्शन रहेगा, जिसमें आपको नोटिस, रिपोर्ट, ठीक है, लेटर है, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक राइट व्हाट यू वांट टू से फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक मोबाइल फोन आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, यानी मोबाइल फोन स्टूडेंट विद्यार्थी के लिए कैसे उपयोगी है, इसके अगेंस्ट में या फिर इसके पक्ष में जो आपका विचार है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। यू आर दीपक, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोटा राजस्थान, योर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ए ब्लड डोनेशन कैंप। तो आपको स्टूडेंट को सूचना देनी है कि आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, स्टूडेंट को दे रही है। तो आपको एक नोटिस तैयार करना है। नोटिस का आपको अच्छे से फॉर्मेट मैंने प्रत्येक वीडियो में बताया हुआ है, ये आपके यहाँ पर नोटिस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं और नोटिस आप राइट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यू आर अनीता, स्टूडेंट ऑफ GSS भिलवाड़ा, ठीक है, योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शंस रिसेंटली, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपने बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। देखिए कमेंट जो आ रहे हैं उनका भी मैं आज जवाब यहाँ पर इसी वीडियो में दूंगा। कमेंट ये आ रहे हैं कि इतना सिंपल पेपर सर नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो पेपर के लेवल की बात कर रहे हैं, तो देखो लेवल की बात कैसा आएगा ये हमें पता है, ठीक है। इंग्लिश जो 12th इंग्लिश कंपलसरी का पेपर कैसा आएगा ये हमें अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हमें यहाँ पर हर ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ठीक है। हम जो है कंपैरिजन करते हैं 24 में कैसा आया, 23 का कैसा था, 22 का कैसा था, 21 का कैसा था, ठीक है। हर पेपर में हमें यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सिंथेसिस रूप से एनालिसिस करके हम यहाँ पर जो है मॉडरेट रूप से पेपर को यहाँ पर निर्माण करते हैं। देखिए पेपर आता है वो मॉडरेट आता है, कैसा आता है, मॉडरेट आता है, न तो ज़्यादा यहाँ पर भारी आएगा न ज़्यादा सिंपल आएगा। उसका जो लेवल रहेगा वो सामान्य लेवल रहेगा, जिसे मॉडरेट लेवल कहा जाता है और इस मॉडरेट पॉलिसी के अंतर्गत ही पेपर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कितना सिंपल आएगा हमें पता है। जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको बस आपको क्या करना है, एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। एग्जाम में आएंगे आपको बस आंसर लिखने आने चाहिए, आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। जैसे देख सकते हैं द प्राइजनर फ्रॉम द जेल, तो मैंने आपको ये सेंटेंस बता दिया
कि ठीक है ये सेंटेंस बता दिया। अच्छा एक सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो, अब आपको तो दिमाग ये करना है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ब्रेक का यहाँ पर कौन सा वर्ब आई और क्यों आई। अब ये सेंटेंस है ऐसा का ऐसा सेंटेंस आए, वो भी शायद प्रेजेंट टेंस का हो, तो आप कैसे यहाँ पर उसको क्या करेंगे, हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, यदि इन ग्रामर में मैटर नहीं करता कि हुबहू वह का वही सेंटेंस आए, सेंटेंस चेंज हो सकता है, आपका तरीका, ठीक है, तरीका चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर देने का तरीका चेंज नहीं होगा, तरीका तो वही रहेगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट के चाहे हजारों सेंटेंस हो, सभी सेंटेंस में सिंपल टेंस में सिंपल प्रेजेंट में जो एस का यूज होता है, आईएनसी का यूज होता है, तो वही यूज होगा, न कि हैज़ का यूज होगा, न कि वाज वर का यूज होगा। तो ये आपको तरीका ध्यान में होना चाहिए। देखिए द प्राइजनर यानी होता है जेल, ठीक है, जेल कैदी होते हैं यहाँ पर, फॉर्म द जेल। ठीक है, तो ब्रेक की यहाँ पर V2 फॉर्म आ जाएगी, यानी द जेल फॉर्म द पेज। ठीक है, यहाँ पर प्राइजनर और उसी के अनुसार V2 आ जाएगी ब्रोक, ठीक है, तोड़कर। ठीक है, इसी प्रकार से द पब्लिशर इज गुड नॉवेल्स, तो ब्रिंग आएगा, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो ING, पब्लिशर इज गुड नॉवेल्स। ठीक है, सेकेंड यानी S लगा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, और वहां पर भी क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट यानी ब्रिंग्स आ जाएगा, S का यूज होगा। और ES का यूज होता यदि यानी वर्ड पे डिपेंड था, S और ES का यूज। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन या कंजक्शंस, ठीक है, कंजक्शन यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द बॉयज हैव बीन प्लेइंग मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग यानी समय के साथ सिंस और फॉर का यूज होता है। द टाइगर वाज किल्ड बाय विद फॉर्म मोहन, तो विद किसके साथ, मोहन। ठीक है, द ट्रेन वाज पासिंग, तो थ्रू ए टनल यानी अलग होने का कार्य हो रहा है, पासिंग पास हो गई। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेंस, सही टेंस का यूज करना है, तो इफ यू हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यानी रेगुलर कार्य हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, वर्किंग, कार्य हो रहा है प्रेजेंट में, वर्किंग। ठीक है, दे विल गेट वेट इफ इट रेन, तो रेंस हो जाएगा, ये प्रेजेंट का ये। ठीक है, टू रेंस। इस प्रकार से आपको यहाँ पर वर्ब के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सेक्शन सी देखिए, जो कि एक यहाँ पर पैसेज है, ध्यानपूर्वक आपको पैसेज को पढ़ना है। देन ही ओपनेड ग्रामर एंड रीड अवर लेसन, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, all is seemed so easy I think too that I had never listened so carefully। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो what was he amazed, क्या देखकर यहाँ पर अमेजिंग हो जाते हैं, अमेज्ड। ठीक है, आश्चर्यचकित। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेपर आप सभी के लिए, और मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो सरप्राइज्ड जो मीन्स दिया गया, इसका सिमिलर वर्ड अमेज होगा। ठीक है, अमेजिंग लिखना है आपको, अमेजिंग लिख सकते हैं या फिर अमेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। व्हाई डिड द आयरन मास्टर थिंक दैट द पेडलर एंड हैड सीटेड हिम। ठीक है ना, इसी प्रकार से स्टेंजा दिया गया है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, व्हेन शैडो वाज ही, ठीक है ना, तो क्लाइम्ड द पाइन्स और द लैंडस्केप ऑफ अंटार्कटिका, वाइट हो जाएगा। और हाउ मैनी टाइगर डिड किल विद इन 10 years 70 एंड अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, तो 3 लेवल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ये था 12th क्लास इंग्लिश कंपल्सरी का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे भी आपको ऐसे ही हुबहू जो है एग्जाम पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी क्लास बहुत ही जल्द मिलेंगी। इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।